नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, करीब 4 साल पहले एक फ़िल्म सीधे ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी, आई थी अमेज़न प्राइम वीडियो पे, नाम था छोरी। तो अब इस फ़िल्म का सीक्वल आ चुका है, छोरी 2 अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ हो चुकी है। इसके डायरेक्टर हैं विशाल फूरिया और लेखन में भी उन्होंने हाथ आज़माया है। तो दोस्तों, इस फ़िल्म का पूरा ही मैं रिव्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो छोरी 2 की कहानी फिर साक्षी की कहानी आपको दिखती है। आपने छोरी अगर फ़िल्म देखी हो तो उसमें आपको साक्षी दिखी थी, जिनकी भूमिका में है नुसरत भरूचा, यहाँ भी वो हैं, लेकिन अब वो एक शहर में शिफ्ट हो चुकी हैं। उनकी एक बेटी भी है जो करीब 7 साल की है। तो छोरी और छोरी 2 की कहानी का यही फासला है, करीब 7 साल का। और इनकी बेटी जो है उसकी एक स्पेशल कंडीशन है, वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर होता ये है कि कुछ लोग आते हैं, उसकी लड़की को एक दिन सम्मोहित करके ले जाते हैं, फिर तलाश शुरू होती है। और बीच में आप एक इंस्पेक्टर को भी देखते हैं, जिनकी भूमिका में है गमशीर महाजनी। तो अब ये लोग तलाश शुरू करते हैं और ये कहानी फिर वहीं पहुंच जाती है, उसी गन्ने के खेत में, जो कि एक मेज़ जैसी चीज़ थी, एक भूल-भुलैया थी। और वहाँ फिर एक कुआँ भी आपको दिखता है और इसके साथ ही ये कहानी फिर आगे बढ़ती है, हॉरर के कुछ नए चैप्टर खुलते हैं। हालाँकि इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सोशल मैसेज भी है, तो यहाँ ये चीज़ें आपको दिखती हैं। तो दोस्तों देखिए, हॉरर फ़िल्म में जो एलिमेंट होने चाहिए उसमें बहुत सारी चीज़ों का यहाँ प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ जंप सीन आप बहुत सारा देखते हैं और कुछ डरावना म्यूज़िक यहाँ रखने की कोशिश की गई है, स्पेशल इफ़ेक्ट वगैरह आप देखेंगे। उसके अलावा यहाँ आपको कुछ चीज़ें सुपरनैचुरल जैसी भी दिखती हैं, इल्यूज़न है यहाँ। तो कुल मिलाकर के एक एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फ़िल्म कहीं-कहीं इतनी लंबी हो जाती है या घसीटी हुई हो जाती है। और देखिए, हॉरर एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन में होना चाहिए। हालाँकि जो यहाँ सोशल इश्यू उठाया गया है वो भी अपने आप में बहुत ही हॉरेबल है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर भूल-भुलैया जैसी चीज़ ही हमको दिखती है। देखिए, ये बच्ची जब पहुँच जाती है एक जगह पे, कुछ लोग उसे अबडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नुसरत भरूचा पहुँचती है उसकी तलाश के लिए, तो ज़्यादातर टाइम आप ये देखते हैं कि वो एक मेज़ में उलझी हुई हैं, एक भूल-भुलैया में हैं, वो राह नहीं पा रही हैं। और यहाँ देखिए कुछ कैरेक्टर्स भी आपको दिखते हैं, जैसे यहाँ सोहा अली खान है इस बार दासी माँ के तौर पे। लेकिन इनका कैरेक्टर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से उभर के या निखर के सामने नहीं आ रहा है, कुछ हॉलो जैसी चीज़ रह रही है। गमशीर महाजनी है यहाँ, और यहाँ मुझे लग रहा है कि ये गुमशीर ही हैं, मतलब गुम है ये। बस इनका काम ये है कि शुरू में थोड़ी-सी तलाश करना बच्ची की, और फिर बाद में जब वो उस भूल-भुलैया में पहुँचते हैं तो फिर बस वॉइस नोट वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि नुसरत भरूचा को फ़िल्म का हीरो रखना है, इसलिए शायद उनकी भूमिका को थोड़ा कमतर करके दिखाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देख कर के ठीक लगती हैं, जैसे सिंबॉलिज़्म यहाँ मुझे ठीक लगा। हालाँकि नुसरत भरूचा एक वक़्त पे बहुत ही, कहिए कि मदर इंडिया बन जाती है, बहुत शक्तिशाली हो जाती है, लंबे-चौड़े व्यक्ति को उठा-उठा के पटकने लगती हैं, तो वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन जब वो एक दरवाज़ा तोड़ रही हैं और उनके साथ आप देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएँ हैं, हालाँकि फ़िल्म में जब आप देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएँगे कि ये एक सिंबॉलिज़्म है, ये दर्द का, कि बहुत सालों से जो दर्द इकट्ठा है बहुत सारी महिलाओं के साथ, वो अब फूट के आ रहा है। तो वो दृश्य मुझे काफ़ी प्रभावशाली लगा था। तो ये फ़िल्म जब आप देखते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ-कुछ चीज़ें बहुत इम्प्रेसिव दिखती हैं, कहानी थोड़ी ठीक ही लगती है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो भी ठीक लगता है। तो आप इस फ़िल्म को देखते हैं, एक अच्छी फ़िल्म आप इसको कह सकते हैं। बस यहाँ ये है कि जो वाव वाला एलिमेंट है, जिसको देख कर के आप एकदम हैरान रह जाएँ, विस्मित रह जाएँ, जिसको देखकर आप वाह-वाह कर उठें, ये चीज़ थोड़ी यहाँ कम लगती है।
हालांकि यहाँ जो सोशल इशू उठाया गया है वो काफ़ी ही गंभीर है, लेकिन उतनी गंभीरता से यहाँ मुझे लगता है कि आया नहीं है। सिंबॉलिज्म थोड़ा यहाँ ज़्यादा रह गया है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा दोस्तों कि ये एक अच्छी फ़िल्म है, आप देखिए। और यहाँ आपको अदाकारी भी अच्छी दिखती है, ख़ास करके नुसरत भरूचा की, कि वो एक डरी हुई महिला की और फिर बाद में एक ताकतवर महिला की, एक ऐसी महिला जो अपनी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसका रोल उन्होंने अच्छे से निभाया है। सोहा अली खान ने भी अच्छा काम किया है। गमशीर महाजनी है, जैसा मैंने कहा, ज़्यादातर गुम ही हैं, और दूसरे कलाकार भी यहाँ आपको ठीक दिखते हैं। तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ ये फ़िल्म ठीक कही जा सकती है। अगर साउंड इफ़ेक्ट थोड़ा और दमदार होता तो और मज़ा आ सकता था। तो दोस्तों ये फ़िल्म है करीब 2 घंटे 10 मिनट के आसपास की। एक साफ़ सुथरी फ़िल्म है, आप चाहें तो इसको देख करके एंजॉय कर सकते हैं। हॉरर थोड़ा-सा आपको कम ज़रूर लग सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग फ़िल्म है ये। ओवरऑल देखने में आपको मज़ा आएगा। और जो मेरी रेटिंग है इस फ़िल्म के लिए वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।